Hello students, through this video now I am going to discuss about what is software design. तो अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करें, सो दिस इज द थर्ड फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज. मीन्स आफ्टर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन बनाते हैं. ओके तो बेसिकली हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का मतलब क्या है कि जो भी हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में यूज़र से जो भी रिक्वायरमेंट गैदर की है, अब हमें उसको फर्दर डिज़ाइनिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है. मीन्स यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कैसे अब हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. मीन्स जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हमारे पास आ चुकी है, अब उसको हम किस तरीके से उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सो दैट हमारा एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होगा. तो मैं आपको बता दूँ, कभी भी कोडर टीम डायरेक्टली हमारी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कोडिंग डायरेक्टली नहीं होती है. उनको पहले फाइंड आउट करना होता है कि क्या आर्किटेक्चर होगा हमारे सॉफ्टवेयर का, कौन कौन से हमारे मेजर कंपोनेंट्स होंगे, क्या उनका बिहेवियर होगा. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और इम्प्लीमेंटेशन फेज के बीच में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज आता है विच इज़ द डिज़ाइनिंग फेज. तो बेसिकली डिज़ाइनिंग फेज में हम लोग करते क्या है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम होती है वो जो भी प्रपोजल रेडी करती है इन द फॉर्म ऑफ एसआरएस, वो हमारे एसआरएस डॉक्यूमेंट को हैंडओवर करती है हमारी डिज़ाइनिंग टीम को. उसके बाद हमारी डिज़ाइनिंग टीम पूरा ओवरव्यू लेते हैं कि एक्चुअली में यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं, अपने सिस्टम का एक ओवरऑल आर्किटेक्चर फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली में हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा, कौन कौन से उसके अंदर मेजर कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स के क्या बिहेवियर होगा, किस तरीके से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा. मीन्स कैसे हम उसको इनपुट देंगे और उसका वो किस वे में रिस्पॉन्ड करेगा, या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू आवर डिज़ाइन. ओके तो जैसे हम बात करें कि अगर हम घर बनवाते हैं कभी, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आर्किटेक्ट को प्रेफर करते हैं. वाई? बिकॉज आर्किटेक्ट हमें बताता है कि आपका घर बन के कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो हमारे माइंड में सेट हो जाता है ओके इस तरीके से हमें अपने घर को बनवाना है. जस्ट लाइक इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज, जब एक कोडर को कोडिंग करनी होती है तो वो कभी डायरेक्ट कोडिंग नहीं करता है, उससे पहले वो डिज़ाइनिंग को प्रेफर करता है. और वो डिज़ाइनिंग हमारी कौन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टीम. वो क्या करते हैं, प्रॉपर यूज़र की रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक अपना ओवरव्यू आर्किटेक्चर बनाते हैं. उस आर्किटेक्चर में वो बताते हैं कि कौन कौन से हमारे मेजर मॉड्यूल्स होंगे, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होंगे, वो कंपोनेंट्स कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे. ये सारी चीज़ें हम लोग अपने डायग्राम के थ्रू बेसिकली रिफ्लेक्ट करते हैं. तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफॉर्म यूजर रिक्वायरमेंट्स इनटू सम सुइटेबल फॉर्म विच हेल्प्स द प्रोग्रामर इन सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो जैसे मैंने आपसे बोला कि डिज़ाइनिंग का मतलब ही क्या है कि जो भी यूज़र ने हमें रिक्वायरमेंट दी है, अब उस रिक्वायरमेंट को हमें एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है जिससे हमें ओवरव्यू अबाउट द सॉफ्टवेयर पता चल जाए कि हमारा सॉफ्टवेयर का क्या आर्किटेक्चर होगा, किस तरीके से वो हमें दिखेगा, कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं, ताकि जो हमारी नेक्स्ट फेज है विच इज आवर कोडिंग फेज, तो जो हमारे डेवलपर्स होते हैं उनको बहुत हद तक हेल्प मिल जाती है कि उनको कोडिंग में हेल्प मिलती है कि अब हमें किस तरीके से इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है. क्योंकि एक्चुअली में हम लोग डिज़ाइनिंग फेज में ये भी बता देते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से आपस में इंटरेक्ट करेंगे. ओके सो it deals with representing the client's requirement as described in SRS document. तो मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज होता है वहाँ पे हम जो भी रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है विच इज़ SRS. एंड फिर वो SRS हमारा पास्ड होता है हमारे डिज़ाइनर टीम के पास में. हमारे डिज़ाइनर टीम क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हमें यूज़र से मिली होती है उस रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. मीन्स वहाँ पे वो फाइंड आउट करते हैं कि अब उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कंसिडर करने होंगे, किस तरीके से वो कंपोनेंट्स हमारे इंटरेक्ट करेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या उनके बिहेवियर होंगे. ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही ईजी वे में अपने डिज़ाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं. और एक बार हमारी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईजी हो जाता है. The software design phase is the first step in SDLC which moves the concentration from the problem domain to the solution domain. Yes, जैसे हमारा requirement gathering जो phase है वो हमारा problem domain है. वहाँ पे हम लोग identify करते हैं what is the problem. Actually में user की क्या requirement है, क्या need है. Okay, same सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फेज जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे
सॉल्व करेंगे, कैसे इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, तो ये चीज़ें हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं अपने डिज़ाइनिंग फेज में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के थ्रू बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कैसे अब डेवलप करेंगे। ओके, सो इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वी कंसिडर द सिस्टम टू बी अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमारे पास होता क्या है कि डिज़ाइनिंग में हम लोग अपने सेट ऑफ कंपोनेंट्स शो करते हैं, वो कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल बिहेवियर के साथ में, मीन्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, एंड क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उनके बिहेवियर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। एंड हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के, वो हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। ओके, तो जो ओवरऑल कंसेप्ट है हमारा अबाउट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो वही यही है कि जब हमारी सेकंड फेज में रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है फ्रॉम द यूज़र, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यूज़र की एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, देन उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होगा, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग फेज। ओके, तो एक तरीके से हमें एक सॉल्यूशन मिल जाता है हाउ वी डेवलप द सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स हम लोग कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, अब उसको हम लोग डिज़ाइनिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एंड इन डिज़ाइनिंग फॉर्म, अब जैसे मैंने बात की कि हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर में मेजर कंपोनेंट्स होंगे, किस तरीके से वो कंपोनेंट्स हमारे इंटरेक्ट करेंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होगी, कैसे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के थ्रू रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं, तो जैसे हमें ये तो पता चल चुका है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का भी अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अगर ज़रा सा भी हमने डिज़ाइनिंग को इनकरेक्ट वे में रिप्रेजेंट किया या कोई भी मिस्टेक्स हो गई, तो हमारी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट किस पे पड़ेगा, कोडिंग फेज पे। क्योंकि जो डिज़ाइनर हमारी डिज़ाइनिंग रेडी करके हमारे कोडिंग टीम को प्रोवाइड करते हैं, हैंड ओवर करते हैं, कोडिंग टीम बेसिकली उसी डिज़ाइन को देख के उसका कोड इम्प्लीमेंट करती हैं। तो अगर हमने ज़रा से भी डिज़ाइनिंग में कोई भी मिस्टेक किया, इनकरेक्ट डिज़ाइनिंग कर दिया, तो हमारा कहीं ना कहीं आगे चल के जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट नहीं रेडी हो पाएगा। ओके, तो डिज़ाइन करते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो कंपोनेंट्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारे मैच करना चाहिए किससे, एसआरएस डॉक्यूमेंट से। बिकॉज एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो भी हमने राइट डाउन किया है वो एज़ पर यूज़र रिक्वायरमेंट ही किया है। तो हमें जो भी डिज़ाइनिंग करनी है वो हमें ये देख के करना है कि हमें अकॉर्डिंग टू एसआरएस डॉक्यूमेंट ही अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। ओके, now next is what are the purpose of software design, or you can say that what is the objective of software design. So basically there are 6 objectives, or we can say purpose of software design. The first one is correctness. तो जैसे अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि software design should be correct as per requirement. एज पर रिक्वायरमेंट, वाई, बिकॉज हमें डिज़ाइनिंग किसको देख के करना है, यूज़र की रिक्वायरमेंट को देख के। तो जो भी हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में यूज़र की रिक्वायरमेंट कलेक्ट की है, सेम उसी वे में हमें अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। ना हम कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं, ना ही किसी रिक्वायरमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। सो एज पर रिक्वायरमेंट अगर हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हुआ है तो हम उसको मानते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन इज कंप्लीटनेस. Completeness के as per definition, the design should have all components like data structure, modules, external interfaces, etc. Okay, तो it means कि जो भी आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं वो हर तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट इन द सेंस आपको उसमें हर एक चीज़ बताना होगा कि कौन कौन से आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को फर्दर आप कितने मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं, वो मॉड्यूल्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, किस तरीके से वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे, मीन्स एजेंट्स कैसे हमारे यूज़र इनपुट देंगे और उसके वे में कैसे हमारा सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड करेगा, क्या उनकी बिहेवियर्स होंगे, कैसे वो, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में अगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इवन डेटा स्ट्रक्चर टू, कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बना है वो कैसा है, कंप्लीट है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड कंप्लीट। कंप्लीट में हमें सारे कंपोनेंट्स इन्वॉल्व करना है कि अबाउट डेटा स्ट्रक्चर, अबाउट मेजर कंपोनेंट्स, अबाउट मॉड्यूल्स, अबाउट बिहेवियर, अबाउट प्रॉपर्टीज़। एंड करेक्ट मीन्स कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कैसा बनना चाहिए, एज पर यूज़र
रिक्वायरमेंट एज पर SRS डॉक्यूमेंट। अगर आपने SRS डॉक्यूमेंट को देखते देखते सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है वो करेक्ट है। अगर आपने सारे फीचर्स जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए हर एक डेटा स्ट्रक्चर कंपोनेंट सबको इन्वॉल्व किया है तो वो कंप्लीट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। जो रिसोर्सेज हम यूज़ करें, हमें डिज़ाइन भी इस तरीके से करना है कि फाइनली जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें, जो हम उसका प्रोग्राम बनाएं, तो वहाँ पे जो भी हमें रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट हो या जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हो, हमारा प्रोग्राम कंप्यूटर हार्डवेयर के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करे। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाएं उसको फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएं। मीन्स इन फ्यूचर अगर हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करने पड़े, उसको मॉडिफाई करना पड़ा, तो हमारा सॉफ्टवेयर इतना फ्लेक्सिबल हो कि हम उसमें कोई भी चेंजेस एज पर रिक्वायरमेंट कमिंग फ्यूचर में भी कर सकें। ओके, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देना है अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइनिंग करते टाइम कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना है कि उसको फ्यूचर में अगर हमें मॉडिफाई करना पड़े तो हम ईजिली उसको मॉडिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। तो पहले तो मैं आपको मीनिंग क्लियर कर दूं, व्हाट इज कंसिस्टेंसी। बेसिकली कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो भी कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं उसका सेम बिहेवियर होना चाहिए ओवरऑल डिज़ाइन। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपने उसका कुछ प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं और आगे चल के आप सेम कंपोनेंट को किसी दूसरे प्रॉपर्टीज से डिफाइंड कर रहे हैं। मीन्स अगर मैं जनरल टर्म में बात करूं, किसी भी वर्ड का केवल सिंगल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, सिंगल मीनिंग होनी चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम। ओके, तो अगर मैं डिज़ाइनिंग फेज की बात करूं कि जो भी आप कंपोनेंट बता रहे हैं, चाहे आप उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं, उनकी वन सिंगल मीनिंग होनी चाहिए थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस। अगर आप सेम कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो, उसमें जो कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं उनका वन सिंगल इंटरप्रिटेशन या वन सिंगल मीनिंग होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज़ मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप डिज़ाइन जो आप चूज़ कर रहे हैं वो इतनी सिंपल, इतनी ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि कोई भी उसको ईजिली मेंटेन कर पाए आफ्टर डेवलपमेंट। कि एक बार जब हमने डेवलप्ड कर दिया, सॉफ्टवेयर हमारा यूज़ में आ गया है, एंड इन फ्यूचर अगर हमें उसमें मेंटेनेंस करना पड़े तो वो इतना ईजी, इतने ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो कि कोई भी उसमें ईजिली चेंजेस कर सके ड्यूरिंग द मेंटेनेंस टाइम। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने सिंपली यही देखा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता क्या है, क्यों हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज की रिक्वायरमेंट है, एंड क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के। सो बेसिकली देयर आर 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। द फर्स्ट वन इज करेक्टनेस, completeness, efficiency, flexibility, consistency and maintainability. Okay, so thank you students. In the coming video we will discuss about what are the different levels of software design, what are the strategies of software design, and then हम लोग बहुत सारे मॉडल डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग परफॉर्म करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।